नमस्कार, हम हैं रोहित। स्वागत करते हैं मैच बॉक्स पर। आज बहुत गर्व होला जब सिवान के लोग आगे बढ़ेला, आपन अपन क्रिएटिविटी दिखाएला, आपन क्रिएटिविटी दिखा के लोग के अपन बताए के चाहेला कि हमारे अंदर भी टैलेंट बाटे। आज एगो बेहद ही खास शख्स मिलाए वाला बानी जन एगो फिल्म के डायरेक्ट कैले बानी, सलाम मदरसा हिंदुस्तानी। यहाँ के परिचय पड़ी श्री राजदेव जी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आज यहाँ के मिलाए वाला बड़ी जो मदरसा में जो वास्तविकता का होला उ चीज़ के दिखावल, वो फिल्म के डायरेक्ट कैले वाली। तो सबसे पहले अपन चल स्वागत करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वो जन फिल्म डायरेक्ट कैले बानी, एकर कहानी का बाटे? इसकी कहानी ये है कि मदरसा की सत्यता को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लोगों के बीच में धारणा है मन में कि मदरसा जो है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को आतंकवाद की पाठ पढ़ाते हैं या गलत चीज़ें पढ़ाते हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी मदरसा गलत कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान गलत है तो हमें उसको दोषी ठहरा सकते हैं, पर हमें किसी भी इंसान को ये हक़ नहीं है कि हम किसी भी मदरसा को या किसी भी संस्था को पे उंगली उठाएं या उस पे हम ब्लेम करें। स्पेशली रो दिमाग में का चल कि मदरसे पे ही बनावे के चाही, कि काशी के मदरसा पर वास्तविकता वो चीज़ के दिखे के चाही, इन बहुत लोग के ना दिखेला। जैसे कि हम पहली बार ही बॉम्बे के और पुणे के मदरसे में गए थे। पुणे में एक मदरसा है जहाँ पे लोग बच्चे जो हैं कंप्यूटर पे भी पढ़ाई करते हैं और आर्ट्स की भी क्लासेस करते हैं वहाँ पे। तो जितनी भी हिंदुस्तान में मदरसा हैं वो बहुत ही बेहतर हैं और उन सब का एक ही टारगेट है कि सारे बच्चे शिक्षित हो जाएं और देश की तरक्की में सब ये करें। पर कुछ लोगों की वजह से मदरसाओं का नाम बदनाम है कहीं कहीं। तो मेरा ये है कि बस वही है कि एज अ इंसान हमें किसी ने हक़ नहीं दिया है कि हम किसी पे भी उंगली उठाएं या किसी को भी बदनाम करें, क्योंकि जब तक हम सब साथ मिल के काम नहीं करेंगे तब तक किसी की भी तरक्की मुमकिन नहीं है। आखिर मदरसा के टारगेट का है कइल जाला? मदरसा में बहुत ऐसा लोग बाटे और राजनीति पहलू पर अगर हम बात करी तो देखा जाला कि बहुत ज़्यादा टारगेट करल कहल मदरसा का बंद करे के चाहिए, कैसे कि वजह आतंकवादी के शिक्षा देवल जाता। तो फिर रोज सोच के का बंदी कि यही पे बनाए के चाहिए। ये तो आप लोगों को उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो किस बिना पे सोचते हैं कि मदरसा में लोग आतंकवाद का पढ़ाई पढ़ाते हैं या लोग वैसा करते हैं, या अगर कोई भी इसको पॉलिटिकली कनेक्ट करता है या अपने मन से कोई कहानी बनाता है, तो हमारे जैसे आम जनता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उस चीज़ को पे विश्वास ना करें जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देखें। और मैंने हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं 22 मदरसाएँ घूमा है, जिसमें पुणे, जयपुर, बिहार, झारखंड, और मुझे कहीं कुछ गलत नहीं दिखा है। तो फिर काहे बदनाम कइल जाला? तो फिर कुछ सोच के नो बनैले होखे। चंद लोगों ने अगर उसको बदनाम करने की कोशिश की है पैसे लेके, पैसों की वजह से या पावर की वजह से, तो मेरा ये है कि मोहब्बत का पैगाम भेजना है मदरसे के थ्रू, क्योंकि मदरसा के सारे बच्चे का कोई दोष नहीं है, मदरसा में सारे मौलवियों का कोई दोष नहीं है। और सिर्फ मदरसा को टारगेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है, पर मेरा वो मुद्दा नहीं है फिल्म बनाने का। मेरा ये है कि मदरसा एक स्कूल है और हर स्कूल में अपने बच्चे को इंसान सही चीज़ पढ़ाता है। ई रहुआ जन फिल्म डायरेक्ट कैले बानी, ई फिल्म डायरेक्ट कहाँ कैले बानी? ये फिल्म की शूटिंग 2019 में रांची में और 2019 के सितंबर में कतर में कुछ अरबी एक्ट्रेस के साथ किया गया था। तो ये फिल्म कब प्रीमियर हुई, मतलब कब रिलीज़ हुई और कब लोग के देखे के मिली? अभी इस फिल्म का लास्ट ईयर मई में दुबई के बुर्ज खलीफा में ट्रेलर लॉन्च हुआ था। अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये वर्ल्ड प्रीमियर का ये वेट कर रही है, क्योंकि कोरोना के जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स के डेट खुले नहीं हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई के आसपास इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होगा, उसके बाद ये हिंदुस्तान में फिर रिलीज़ होएगी। आखिर बिहार के हम बात करी, बिहार के रोज़गार के बारे में बात करी, रोवे जैसे बेहतर युवा इतना टैलेंट होते हुए भी बिहार कहानी के तरक्की करत? क्योंकि एक आदमी से तो तरक्की करेगा नहीं। जब तक हमारे जैसे सब नौजवान नहीं जुटेंगे तब तक तरक्की तो इम्पॉसिबल है। मतलब चाहे किसी भी फील्ड का हो, नौकरी के फील्ड का हो, कला के से जुड़ा हुआ हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड का हो, जब तक हम सब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और जब तक सब एक दूसरे की सराहना नहीं करेंगे
तब तक हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई इंसान अकेले तरक्की नहीं कर सकता है। कोशिश कर सकता है पर पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर सकता उस चीज़ की। अच्छा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के हम बात करी तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अधिकतर अश्लीलता फैलल बाटे और देखल जाला कि बहुत ऐसन कम रोज़गार के भी क्षेत्र बाटे कि उन्हें रोज़गार मिल पाएला। मुंबई जाता नहीं, अदरवाइज कोनो साउथ में जाता नहीं तो उन्हें बहुत रोज़गार के साधन बाटे। आखिर काहे ना बिहार में रोज़गार मिल पाएला फिल्म के क्षेत्र में या कोनो भी क्षेत्र में? इसका कारण ये है कि लोगों की नीयत एक है। इस पे मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं या नहीं है। अगर ये अपने अपने लोगों के मन की धारणा है और लोगों की नीयत पे भी डिपेंड करता है कि वो बिहार में रोज़गार लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं। रही बात रोज़गार की, तो मेरी एक मित्र ने अभी पटना में, उसका नाम प्रतीक प्रसून है, उसकी कंपनी का नाम क्लाउड प्रिज्म प्राइवेट लिमिटेड है। वो बाहर के देशों के लिए, अमेरिका, जर्मनी के लिए काम करता है। अभी उसने भी पटना में ऑफिस खोला और 12 लोगों को इंजीनियरिंग की फील्ड से नौकरी दिया है, रोज़गार दिया है। अभी मैं भी एक गांव में अपने या सिवान में आने वाले वक्त में एक फ़िल्म बनाने वाला हूं, तो इसमें भी 30, 40, 50 लोगों मेरी तरफ से रहेगा। पर ये है कि जब तक सब इसमें एकजुट ना हो और इसमें मतलब एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो फिर रोज़गार इसमें कैसे हो सकता है। अच्छा, जो सिवान पर पिक्चर बनाए वाला बानी वो काची से रिलेटेड रहे? अभी तक उसकी कहानी एक गांव की है। अब पूरी कहानी मैं अभी तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी लिख रहा हूँ मैं आखिरी फेज़ में। जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस पर ऑडिशन करेंगे यहाँ पे सिवान में और यहीं के गांव के लोगों, सिवान के लोगों के साथ बनाएंगे। बस टेक्निकल की टीम मेरी बॉम्बे से या जयपुर से आएगी। अक्सर देखा जाला कि लोग देखेला कि फिल्म डायरेक्टर वाला खाली डायरेक्ट कर देला, लेकिन फिल्म डायरेक्टर के पीछे ओकर मेहनत कितना होला, थोड़ा लोग के बारे में एकरा बारे में बताइए। मेहनत का यही है कि आपको कहानी लेके घूमना पड़ता है। अगर आपके पास कोई नाम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है तो आपको घूमना पड़ेगा और आपको लोगों को कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और आपको फिर फिल्म बनानी पड़ेगी। और असली संघर्ष इसी का है। फिर सिनेमा बनाना एक अलग काम है और बनाने के बाद एक उसको बेचना, बाज़ार में रिलीज़ करना एक अलग काम है। तो मेरा आखिरी पड़ाव पे है। अच्छा, कबो ई मन न कलस कि बिहार में भी फिल्म शूटिंग करे के चाहिए, भोजपुर में पिक्चर बनाए के चाहिए, कैसे कि अपन माटी से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड जन भोजपुरी में अश्लीलता फैल चुकल बाटे ओकरा से हट के अलग पिक्चर बनाए के चाहिए? 2016 में कोशिश किया था एक फ़िल्म बनाने की, वो बिहार में शूटिंग करनी थी उसकी। फिर हम लोग उसके लिए हज़ारीबाग चले गए। तो वो एक रिक्शे वाले की कहानी थी और उसका भाषा हिंदी नहीं था, उसका भाषा मैथिली कम कुछ मिक्स्ड था, लेकिन वो हो नहीं पाया था उस वक्त। तो अभी आने वाले वक्त में अगर रही तो जैसे कि अभी जो मैं गांव में प्लान कर रहे हैं कि बनाना है, तो उसमें ऐसा जो लोकल भाषा है वो ना वो भोजपुरी है ना वो हिंदी है, जो ठेठ भाषा है, जो इंसान का ज़ुबान है, उस ज़ुबान पे बनाएंगे। अच्छा, कबो लागल कि पवन सिंह, खेसारी जितना ही सब स्टार वालो ये बिहार का असली कलाकार हलो? कैसे कि देखा जाला कि अधिकतर ही अश्लीलता के गीत के मारे बिहार के बदनाम कइले वाला असली जन बिहार के धरोहर पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ई बॉलीवुड में बिहार के नाम रोशन कइले वाला, ई तो लगातार गंदा कइले वाला। एक बारे में क्या कहे के चाहता है? देखिए, अब ये मैं अपने मतलब हम अपने आप को उस काबिल या लायक की बात नहीं है। किसी और पे ही क्या ही कमेंट करें, जिसको जैसा अपने जीवन के हिसाब से सही लगता है वो अपना काम कर रहा है। रही बात पंकज त्रिपाठी साहब या मनोज बाजपेयी साहब की, तो वो लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, बचपन से हर इंसान देखता है और जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने नाम रोशन किया और हम लोग भी उनको देख के सीखते हैं। सिवान के लोग का कहे के चाहे, अंतिम सवाल, ज़्यादा लंबा ना गई, सिवान के लोग का कहे के चाहे अपन पिक्चर के बारे में? मेरी पिक्चर के बारे में कि जब भी रिलीज़ हो आप आएँ, इसको देखें, थिएटर में लगे, थिएटर में अगर ऑनलाइन रिलीज़ होगी तो आप ऑनलाइन देखें और सिर्फ मेरी फ़िल्म को ना देखें। आप मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान जिनको सिनेमा से प्यार है, कला से प्यार है, वो एक जुट हों और कुछ मिल के कुछ करें, जिससे सिवान का नाम रोशन हो और राज्य का नाम रोशन हो दुनिया में। अच्छा, कभी कंट्रोवर्सी के शिकार भइल बनी कि ना, जैसे कि पिक्चर बनावत नहीं तो गाँव में या शहर के लोग का ई बेकार के काम करते रह, क्या बेकार के लॉस करते रह, इसमें तना आए चाहिए, मनोबल लोग डाउन नहीं कैले? मनोबल बढ़ाने के वालों की तादाद से ज़्यादा तो मुझे मनोबल गिराने वाले ही मिले आज तक।
पर मनोबल जो गिराते हैं उससे आपका हौसला बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर आप 10 आदमी को आप अपनी कहानी सुना रहे हैं और उसमें से अगर 8 को पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनकी बात को सोच के या सुन के आप वो काम ना करें। आपका जो दिल करता है आप वो करते रहें, और अगर नीयत साफ़ है और आपकी मंशा सही है तो आज नहीं तो कल आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है इस धरती पर। चलिए आगे के सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। अभी आगे सफ़र का तय करें। अभी ट्रेलर लॉन्च के बाद अभी वर्ल्ड प्रीमियर का बस वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल या मई के आसपास होना चाहिए। अगर कोरोना से वापस से लॉकडाउन ना लगा तो उसके बाद फिर मेरी दूसरी फिल्म ऑलरेडी रेडी है, उसको फेस्टिवल में लेके जाना है। और एक गांव की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा एक द विलेज गर्ल करके कंपनी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस पर काम चल रहा है और इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप है। तो एक गांव से फिर हम लोग दूसरे गांव में जाएंगे, पर जब तक वो पेपर वर्क उसके और सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से सही नहीं कर लूँ तब तक उसके बारे में ज़्यादा बोलना सही नहीं है। अच्छा, कोरोना से कितना इफेक्ट पड़ल भाई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में या और पिक्चर? ये बाकी इंडस्ट्री का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरे काम में विलम्ब हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि आप कहीं किसी भी देश घूम नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं अपनी फ़िल्म को लेके। लास्ट ईयर मुझे 2020 में अमेरिका जाना था, जा नहीं पाया कोरोना के कारण। अभी वापस से लग जाएगा तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा कहीं लेके फ़िल्म को। तो ये है कि उससे काम पे तो प्रभाव पड़ता ही है। तो अगर मेरे काम पर प्रभाव पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं, सब पे पड़ रहा होगा। चलिए, बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद रहनी श्री राजदेव जी, जो अपन एगो फिल्म शूटिंग कैले बानी सलाम मदरसा हिंदुस्तानी, और यहाँ के वर्ल्ड प्रीमियरिंग भी बहुत जल्द होके वाला बाटे। आज ऐसा युवा लोग सपोर्ट करे के चाहे। अक्सर देखा जाला कि बहुत सारा ऐसा युवा वाला लोग जिन अश्लीलता के पीछे भागेला लोग, अश्लीलता के पीछे भागते भागते वो अपना आप के सिंगर गायक बना के बदनाम करे के कोशिश करेला लोग। ये कोशिश ना करेला कुछ अलग हट के बनावल जाओ, जैसे कि यहाँ के फिल्म डायरेक्ट कैले बनी कि लोग मदरसा के बारे में का सोचेला, वो अवधारणा के देखा के चलिए। बहरहाल ई रहल बतकूचन, कितना सार्थक लागल कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताई, और हो सके वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।